हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ए प्लस मैथ्स पर। इस चैनल के माध्यम से कमज़ोर से संबंधित छात्रों को पूरा प्रयास कर रहे हैं गणित सिखाने का, ताकि मेरा हमेशा से प्रयास रहे कि बच्चों के लिए गणित को हम आसान बना सकें। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आए हैं, जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग बाबू आपसे विनती है कि प्रश्न को अवश्य तैयारी करें, ताकि एग्ज़ाम के लिए आप अपना प्रश्न को बिल्कुल ही आसान बना सकें। तो हमने आज आपका पहला प्रश्न इस प्रकार से लिया है बाबू कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 1 एवं 1 है। इस प्रकार से हमने आपका पहला प्रश्न लिए हैं। बिल्कुल ही लाजवाब प्रश्न है बाबू, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से। सबसे पहले हमें एक को अल्फ़ा जो बीटा मानना होगा, एक को क्या मानना होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो देखें, अल्फ़ा जो बीटा हमने इसको मान लिया। किसको मान लिया बाबू? एक को, ठीक है। और अल्फ़ा जो बीटा का सूत्र क्या होता है बाबू? -b/a। ए लिख दिए। और इस वाले एक को मानना है अल्फ़ा इंटू बीटा। तो हमने अल्फ़ा इंटू बीटा मान दिए। इसका मान क्या है? 1। इसका सूत्र होता है बाबू c/a। अब आप क्या करना है, इसके नीचे 1 लगा देना है, इसके नीचे 1 लगा देना है, ठीक है ना। अब इससे हमें ये पता चलता है बाबू कि यहाँ हमें क्या प्राप्त हो रहा है। ये देखें, यहाँ हमें प्राप्त हो रहा है। देखें, a का मान क्या हो रहा है बाबू? 1। b का मान देखो क्या हो रहा है? b का मान ये माइनस इसमें आ जाएगा, यानी कि -1। समझ रहे हैं ना। एवं c का मान देखो क्या प्राप्त हो रहा है? इसका भी 1। तो द्विघात बहुपद का सूत्र होता है, बस ये लिखना है, द्विघात। क्योंकि हमें प्रश्न में कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो द्विघात बहुपद, इसका जो सूत्र यानी कि फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? ax² होता है, ठीक है ना, प्लस bx प्लस c, प्लस क्या होता है? c। अब इस पे हमें बैठा देना है। बिल्कुल ही ईजी है बाबू। देखो, a का मान क्या है? 1। 1 को x² से गुना करेंगे तो कर भी लेते हैं, 1 इंटू x², ठीक है, प्लस देखो b का मान क्या है? -1। चलो हमने -1 दे दिए, इंटू x है, चलो x बैठा दिए, प्लस c का मान क्या है? 1। तो मेरा क्या बराबर पे निकल के आ रहा है, समझे। 1 को x² से गुना करेंगे तो x² होगा। देखो, प्लस माइनस माइनस होता है, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x होगा, प्लस में क्या है बाबू? 1। इस प्रकार से मेरा द्विघात बहुपद निकल के रेडी हो गया। ये मेरा आंसर बिल्कुल तैयार है। तो हमने आपके लिए पहला प्रश्न को हल कर दिए। हमने अगला प्रश्न इस प्रकार से लिए हैं कि y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P का मान दिया है 2, -3 और Q का मान दिया है 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। यानी कि इन दोनों बीच की दूरी क्या है बाबू? 10 मात्रक है। बिल्कुल ही लाजवाब सवाल है बाबू। देखें, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से। सबसे पहले हमें क्या मिला है वो लिख लेते हैं। देखें, P का मान मिला है बाबू 2, -3 एवं Q का मान मिला है बाबू 10, y। दिए गए बिंदु है, हमें ये लिख देना है, दिए गए बिंदु है। यानी कि ये गो है बाबू, गो ए, दिए गए बिंदु है। हमने इस प्रकार से इसे लिख दिए। इस तरह से हमें ये पता चलता है कि देखें, और इसकी पी क्यू की यानी बीच की दूरी, यानी कि पी क्यू की जो दूरी कितना दिया है? 10 मात्रक। तो हम यहाँ ले देंगे इस तरह से, यानी कि पी क्यू बराबर 10, ये लिख दिए। अब हमें पी क्यू का फॉर्मूला बैठा देना है, ठीक है ना। तो पी क्यू बराबर, तो हमें क्या करना है बाबू? देखें, फार्मूला होता है तो आप डायरेक्ट काम कर दें, डायरेक्ट बैठा दो। क्या? इस पहले वाले में, यहाँ पे देखो क्यू पे लेना है, 10 में से ये 2 घटा देना है। हमें इस पर करना है, 10 में कितना घटाना है? 2। इसका स्क्वायर कर दो, अब प्लस, फिर ये y है तो y घटा, क्या घटाना है? -3। माइनस माइनस क्या हो जाएगा वो? +3। इसका स्क्वायर कर देना, ठीक है। पी क्यू का मान कितना है? 10। तो हमने इसके जगह पे 10 लिख देंगे बराबर,
ये रूट है तो बाबू हमने रूट कर दिए। 10 में 2 घटेगा कितना बचेगा 8, यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस देखो y प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कि a प्लस b का स्क्वायर में तोड़ना है, यानी कि y का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा वाई स्क्वायर प्लस सूत्र होता है 2ab। मान के चलो एक बार बैठा ही देते हैं आप लोग लेसन। 2a में y है, b में क्या है 3, 2ab प्लस b का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। ये हो गया 10, ये रूट देखो 8 का वर्ग करेंगे 8 कितना होता है बाबू 64 प्लस y का स्क्वायर प्लस देखो 2 तिया 6y हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 3 का वर्ग कितना होता है 9। अब हमें करना क्या है, ये रूट जो है ना, रूट को यानी कि हमें हटा देना है। रूट को हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, दोनों तरफ वर्ग करना होगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर, हमने दोनों तरफ वर्ग कर लेते हैं, यानी कि 10 का वर्ग कर लेते हैं बाबू इस प्रकार से, इसका भी वर्ग कर देते हैं रूट के अंदर। देखिए 64 9 कितना होता है 9 4 13 अच्छे 1 7 73 हो जाएगा बाबू, प्लस ये वाई स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 6y। बस इसका हमने स्क्वायर कर दे। स्क्वायर में क्या होता है रूट कट हो जाता है। वो 10 का जो स्क्वायर करेंगे कितना होगा 100 होगा, बराबर देखिए ये लिख दो बराबर में, पहले ये 73 है तो 73 लिख दो, प्लस में है मेरा वाई स्क्वायर, प्लस में कितना है 6y। अब इसको हम इधर बना देते हैं। तो यहाँ पे समझे 100 है तो हमने 100 लिख दिया बाबू, प्लस में 73 है तो इधर माइनस में 73 हो जाएगा। अब बराबर में बच जाएगा मेरा ये वाई स्क्वायर प्लस में 6y, यानी कि 100 में 73 हमें घटाएंगे तो कितना बचेगा बाबू 10 में 3 क्या 7 घटा देते हैं, यहाँ बचे 9 में 7 के 2 यानी कि 27 बचेंगे। 27 बराबर ये वाई स्क्वायर प्लस में 6y। अब इसे हम गुणनखंड कर लेते हैं। देखिए ये वाई स्क्वायर को पहले लिख देते हैं बाबू, प्लस में 6y है, प्लस में 27 है तो माइनस में 27 इक्वल टू 0। यहाँ पे समझे ये गुणनखंड टाइप का हो गया। तो गुणनखंड टाइप होने से हमें करना क्या है, शुरू वाला और लास्ट वाले को आपस में गुना करना। ये हम फेयर के लिए कर रहे हैं बाबू, आप लोग कॉपी भी ना बनाए, ये अलग जगह में बनाना। आप लोग जहाँ पे आप लोग सवाल बनाएंगे वहाँ पे ये नहीं करना, हम सिर्फ आप लोग को बताने के लिए कर रहे हैं। शुरू वाला और लास्ट वाले को आपस में गुना करेंगे, जैसे 27 को वाई स्क्वायर से गुना करेंगे क्या होगा बाबू 27 वाई स्क्वायर। और 27 मेरा कौन सा पारा में होता है देखिए, तो 3 का 3 पारा में आता है बाबू, 3 नामक 27। हमें जोड़ने घटाने में कितना पढ़ना चाहिए 6y, यानी कि 9 बड़ी संख्या में प्लस डालते हैं, छोटी संख्या में माइनस डालते हैं। ये y है तो वाई लगा देते हैं, यानी कि 9 प्लस बड़ी संख्या का प्लस है तो प्लस का चिन्ह रहेगा, 9y में 3y घटेगा कितना y बचेगा बाबू 6y बचेगा। तो हमको इसी तरह भी यानी कि 6y की जगह में ये लिखना है, माइनस में 3y प्लस में 9y। तो यहाँ पे लिख देते हैं वाई स्क्वायर समझे। आप लोग यहाँ पे भी बराबर है तो इस तरफ से कर सकते हैं, एरो का चिन्ह बराबर अगर बीच में आए तो एरो का चिन्ह आप लोग भी लगा सकते हैं, ठीक है। देखें वाई स्क्वायर, अब 6y की जगह में लिखना है हमको, पहले माइनस में 3y लिखना है बाबू और प्लस में 9y, क्योंकि देखो 9y में 3y घटेगा तो 6y पूरेगा। अब बड़ी संख्या प्लस का है तो प्लस का चिन्ह भी रह जाएगा। ये माइनस में 27 है तो माइनस में 27 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे देखो पहले ये दो संख्या का कॉमन लेते हैं, यहाँ भी y है यहाँ भी y, तो y मिल रहा है दोनों तरफ, तो y हमने कॉमन ले लिया बाबू। यहाँ 2y है तो एक y यहाँ देना होगा, क्योंकि y गुना y करेंगे वाई स्क्वायर, माइनस हमने y कॉमन लिए तो क्या बच गया सिर्फ 3। अब इसी चीज़ को देख के ब्रैकेट के अंदर है सेम टू सेम लिख देना है y माइनस 3, ठीक है ना। अब इन दोनों संख्या के आगे चिन्ह क्या है प्लस। अब देखो इस y को किससे गुना करें जो 9y पूरेगा, तो 9 से करेंगे बाबू, 9 गुना y 9y, बस इतना ही काम करना है। बाकी प्लस माइनस माइनस 9 तिया 27 ये भी पूर रहा है। तो हम जो ब्रैकेट के अंदर है सेम ये वाला और ये वाला, एक ब्रैकेट को हमें यहाँ लिख देना है, ठीक है ना, y माइनस 3 और एक जो कॉमन लिए हैं y प्लस 9, ये जो ये है
y ये वाला और ये प्लस में 9, इसे एक ब्रैकेट में रख लेना बराबर 0। अब हमें करना क्या होगा आगे, यहाँ समझिए, एक बार इसके साथ 0 ले लेते हैं, देखिए यहाँ ले लेते हैं, यानी कि y माइनस 3 के साथ 0 लेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 3, माइनस में 3 है तो प्लस में 3। एक बार ये y प्लस 9 के साथ 0 लेंगे तो y बराबर हो जाएगा मेरा, प्लस में 9 है तो ये हो जाएगा माइनस में 9। यानी कि मेरा जो निकालना क्या था सवाल में, ये समझे, हमें y का मान ज्ञात करना था। तो y का मान मेरा ये देखो, एक 3 हो गया और एक माइनस 9 हो गया। तो यहाँ लिख दो y बराबर 3 या माइनस 9। इस प्रकार से मेरा ये आंसर बन के रेडी यानी कि तैयार हो गया होंगे। आप लोग भी, आई होप कि आप लोग को भी समझ में आ गए होंगे। तो हमने VVI क्वेश्चन में 2 प्रश्न बिल्कुल ही शानदार तरीके से हमने सॉल्व कर दिए। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं। तो आपका अगला प्रश्न इस प्रकार से है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो हमने इस प्रकार से आपका अगला प्रश्न लिए हैं, बिल्कुल ही लाजवाब प्रश्न है बाबू। तो देखिए, सबसे पहले माना बिंदु हमें पता नहीं है, उस बिंदु के निर्देशांक ये हमें पता नहीं, तो हमें मानना होगा। तो मान लेते हैं, देखिए माना, ठीक है ना, बिंदु P, हमने क्या मान लेते हैं, बिंदु P बिंदुओं, अब इसको भी मानना होगा बिंदुओं, ए को मान ए मान लेते हैं, बिंदुओं ए का मान लेते हैं -1,7 एवं बी को मान लेते हैं ये बाबू 4,-3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ये चीज़ हमें लिख देना है, यहाँ से सेम टू सेम उतार देना है बाबू, ये देख के सिर्फ उतारना है। को मिलाने वाले रेखाखंड को को 2:3 के अनुपात में, यानी 3 के अनुपात में विभाजित करता है। हमें किए इसमें देखो, माना बिंदु इतना मान लिए, पी बिंदुओं को ए का मान मान लिया और बी का मान, बाकी सेम टू सेम यहाँ से यहाँ तक हमें उतार दिए हैं हम। तो आप लोग को बिल्कुल इसी तरह करना है, बिल्कुल लाजवाब सवाल है बाबू। अब इसका हम डायग्राम बना लेते हैं, समझे। एक इस प्रकार से एक रेखाखंड खींच दिए, ठीक है, देखो इसको मान लिया हमने ए, इसको मान लिया क्या हम बी, इस बिंदु को मान लेते हैं हमने पी। चलो नीचे ही मान दिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। ए का मान जो हमने वो बैठा देते हैं, ए का मान क्या है -1,7, बी का मान है, इसको बैठा देते हैं बाबू 4,-3। अब पी को जो कितना अनुपात में विभाजित है, 2:3, यानी कि इस तरफ 2 लिखना है, इसके सीधा में अनुपात बैठा देना बाबू, और इसके सीधा में 3 लिखना है, ठीक है ना। अब हमको विभाजन का सूत्र लगाना पड़ता है, बिल्कुल लाजवाब सवाल है बाबू। देखें, विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र क्या होता है ये आपको याद रखना होगा। देखें, m1 इंटू होता है बाबू x2, समझ रहे हैं ना, प्लस m2x1, m2x1 हो रहा है, अब बटे में नीचे हो जाएगा बाबू m1 प्लस m2, ये ध्यान रखना। फिर कोमा, फिर एक m1 y2 प्लस m2 y1 अब बटे m1 प्लस m2, ये होता है विभाजन सूत्र, यानी कि द्वारा, ठीक है ना। द्वारा किसके निर्देशांक, द्वारा बिंदु P के निर्देशांक हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो हमें P का निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं। देखिए, हमने ये सूत्र लिख दिया, अब इसी सूत्र पे हमें बैठा देते हैं बाबू, यहाँ समझे, बराबर कर दिए। देखो
m1, इस वाले को m1 मानना है, इसको m2, ध्यान रखें इस वाले को क्या मानना है बाबू m1, इस वाले को m2। तो m1 ये हो गया बाबू 2, बीच में इंटू रहता है, इंटू मतलब गुना x2, यहाँ ध्यान दे x1 होता है ये y1, ये x2 ये होता है y2, बस इस पर बैठा दे। ये वाला m1 हम इसको बैठा दिए, ये वाला क्या होता है m2, ये समझने के लिए ये चीज़ हमने बैठा दी है बाबू, ठीक है। देखो अब x2 का मान क्या है, बिल्कुल देखो 4 है तो हमने 4 लिख दिया बाबू, प्लस m2 का मान है 3 तो 3 लिख दिए, गुना x1 का मान -1 है तो -1, बटे बाबू m1 प्लस m2 यानी कि 2 + 3 हो जाएगा। इस चीज़ को हमने यहाँ पे लिख दिए, इस ब्रैकेट, यहाँ पे ब्रैकेट ना होगा बाबू, यहाँ कोमा होगा, यहाँ क्या होगा कोमा होगा। अब इसका मान बैठा देते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे ब्रैकेट दे रखे हैं। m1 वैसी तरह 2 हो गया, m1 तो 2 है, फिर ये इंटू बीच में रहता है, इंटू में गुना y2 देखो बाबू -3 है तो हमने -3 दे दिए, ये प्लस का चिन्ह प्लस m2 क्या है ये 3 है तो 3 दे दिए, यहाँ पे फिर इंटू होगा y1 क्या मान है 7, बटे हो जाएगा फिर 2 + 3 यानी कि m1 + m2। अब यहाँ पे ब्रैकेट देना है, यहाँ पे आप लोग ब्रैकेट ना दें। इसको हल कर देते हैं, 4 दूना क्या होगा बाबू 8, और प्लस माइनस माइनस 3 × 3, बटे हो जाएगा 2 3 कितना होता है 5, कोमा। अब देखो 2 तिया माइनस में 6 हो जाएगा बाबू, और प्लस 7 कितना हो जाएगा 21, बटे 3 2 5। फिर इसी जगह हम लिख देते हैं 8 में 3 घटेगा कितना बचेगा बाबू 5, यानी कि 5 बटा ये 5 हो जाएगा। कितना बार में कटेगा बाबू एक बार में, कोमा। ये 21 में 6 घटेगा तो कितना बचेगा 15 बटे ये 5, ये भी कट जाएगा 3 बार में, ठीक है ना। तो हमें जो P के जो निर्देशांक हमें जो प्रश्न में कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो हमने उस बिंदु तो लिखे नहीं, या तो P लिख दिए, यानी कि द्वारा यहाँ पे दे देता वो P के निर्देशांक बैठा देते हैं, P के निर्देशांक, बस यानी कि उस बिंदु यानी P बिंदु का जो निर्देशांक निकल के आएगा, क्या निकल के बाबू आएगा मेरा, देखो ये 1 आ जाएगा और कोमा ये 3 आ जाएगा, ये बिल्कुल मेरा बन के रेडी है। हमने इस सवाल को इस तरह से सोल्व कर दिए। आपका अगला प्रश्न हमने इस प्रकार से लिए हैं कि साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बटे है बाबू सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री या प्लस कॉट 45 डिग्री का हमें क्या निकालना है, मान निकालना है। बिल्कुल ही लाजवाब सवाल है बाबू। तो देखें सबका मान बैठाना है, बस आपको सूत्र याद रखना होगा। देखो तो सूत्र क्या होता है, साइन 30 डिग्री का सूत्र होता है बाबू 1/2, तो वो बैठा दिए, बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। टेन 45 डिग्री इसका मान होता है 1, फिर ये माइनस का चिन्ह है तो माइनस। कोसेक 60 डिग्री का मान होता है बाबू 2/√3, 2 बटे कितना होता है √3, ये रूट लगा देना है, फिर ये बटा है तो हमें इस प्रकार से बटा खींच देना है। नीचे भी सेक 30 डिग्री, इसका भी फॉर्मूला होता है बाबू 2/√3, तो हम यहाँ लिख दिए 2/√3, प्लस है तो प्लस। कॉस 60 डिग्री का मान होता है बाबू 1/2, और प्लस कोट 45 डिग्री का मान होता है 1। तो हमने यहाँ पे सूत्र को बैठा दिए, ठीक है ना, सूत्र का यानी कि मान को बैठा दिए। अब हमें यहाँ करना क्या होगा, यहाँ समझे, ये 2 और ये नीचे में 1 लगा के और ये √3, तीनों का क्या करेंगे बाबू, हमने एलसीएम निकाल लेते हैं। तो निकाल लेते हैं एलसीएम इस प्रकार से। तो 2√3 का एलसीएम क्या हो जाएगा बाबू 2√3। अब यहाँ समझे 2 से 2 कट हो जाएगा, क्या बचेगा √3 को 1 से करेंगे तो यहाँ हो जाएगा बाबू √3 प्लस। देखो 2√3 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही उतर जाएगा 2√3, ठीक है। अब यहाँ नीचे देखिए √3 कट, 2 दूनी क्या हो जाएगा 4, यानी कि चिन्ह माइनस का है तो माइनस का चिन्ह देके यहाँ 4 देना होगा। अब मेन बटा खींचना है, ठीक है ना। अब नीचे वाले को भी 1 लगा के क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो निकाल लेते हैं। 2 और √3 का एलसीएम क्या होगा बाबू 2√3, समझे। √3 कट हो जाए तो क्या बच जाएगा 2, और ये 2 दूनी 4 गुना कर लेना है, ठीक है ना, प्लस 2 से 2 कट गया, क्या बच गया √3 को 1 से करेंगे तो क्या होगा √3 होगा। अब यहाँ पे देखो 1 है बाबू, नीचे कुछ नहीं तो क्या 1 से 2√3 को अगर भाग देंगे तो यही होगा 2√3 को अगर ऊपर वाले 1 से गुना करेंगे
तो ये हो जाएगा 2√3। ठीक है ना, यहाँ पे √3 एक ठो है, यहाँ पे प्लस में 2√3 है, तो 2√3 और एक ठो √3, तो कितना √3 हो गया बाबू, तो 3√3 और माइनस क्या हो गया 4, बटे में हो गया ये 2√3। समझ रहे हैं, फिर मेन बटा, फिर यहाँ देखो ये 4 है तो उस पार लिख देंगे, देखो 2√3 और √3 पहले इधर लिख दे, कितना हो गया 3√3, और ये प्लस में 4 है तो इस पार कर देते हैं बाबू प्लस में 4, और बटे में आ गया यहाँ पे फिर 2√3। ये मेन बटा है, ध्यान देना, ये क्या है मेन बटा है बाबू। ये जब भाग में, यानी ये भाग में है, जब इसको गुना में पलटेंगे तो ये वाला कट जाएगा, तो हम पहले कटा देते हैं क्योंकि हम बिल्कुल शॉर्ट तरीके से बनाएंगे इसको। ठीक है, बराबर, तो यहाँ क्या बच गया 3√3, समझे 3√3 माइनस 4, अब बटे में बच गया 3√3 प्लस में 4। अब हर का परिमेयकरण कर लेते हैं, ऊपर में यही चीज़ उतार देते हैं, 3√3, बस चिन्ह है जो वो चेंज हो जाएगा, प्लस का चिन्ह है तो यहाँ माइनस का चिन्ह हो जाएगा, बिल्कुल यही चीज़ सेम टू सेम उतर जाएगा। अब गुना कर लेते हैं, देखो ये दोनों सेम है तो ये क्या हो जाएगा बाबू, एक ब्रैकेट में हो जाएगा 3√3 माइनस 4, इसका स्क्वायर हो जाएगा, बटे यहाँ देखो इसको a मान लेते हैं, इसको b, इसको a मान लेते हैं, इसको b, यानी कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी, किसका सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a में क्या है 3√3, इसका स्क्वायर कर देते हैं, माइनस b में क्या है 4, यानी कि 4 का स्क्वायर कर लेते हैं, इसको सूत्र में तोड़ लेते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया a स्क्वायर, a में क्या हो गया बाबू, देखिए यहाँ पे 3√3 का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab, 2a में हो गया ये 3√3, b में हो गया 4, प्लस किसका स्क्वायर होगा 4 का स्क्वायर, बटे देखो 3 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा 9 मल्टीप्लाई, स्क्वायर में रूट खत्म, ये 3 बार हो जाएगा, माइनस 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। अब ऊपर वाले को थोड़ा तोड़ लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है ना, देखो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, बिल्कुल इसी तरह इसका जब कहिए तो 9 गुना 3 आए तो 9 तिया, इसका भी ये हो जाएगा बाबू 27, माइनस देखो 4 दूना 8, 8 तिया 24, 24√3 हो जाएगा, प्लस 4 का वर्ग कितना होता है 16, बटे अब इसका भी करते नीचे 9 तिया 27 माइनस 16, ठीक है, बराबर बाबू सॉरी, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 7 6 13 हो जाएगा, और 2 1 3 1 4, 43 माइनस 24√3 या बटे में हो जाएगा 27 में 16 घटाएंगे 7 में 6 गया यानी कि 11। तो मेरा इस प्रकार से आ गया, तो ये आंसर बन के बिल्कुल रेडी हो गया ना। अगला प्रश्न हमने इस प्रकार से लिए हैं बाबू, कह रहा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पे है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर लेना है हमें। तो सबसे पहले इसका हमें एक डायग्राम बनाना होगा। तो सबसे पहले क्या कह रहा है डायग्राम में कि मीनार की ऊंचाई निकालना है, ठीक है ना, और भूमि के एक बिंदु, सबसे पहले एक मीनार बना लेना है। देखिए किस प्रश्न के अनुसार से चल रहे, एक मीनार बना दिए, ये मेरा भूमि हो गया यानी कि ज़मीन हो गया, और इसमें करा है कि इस मीनार का शिखर ये होगा, शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, यानी कि इसका जो उन्नयन कोण हो गया बाबू यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री हो गया, तो हमने यहाँ पे 30 डिग्री बैठा दिए, ठीक है। और करा मीनार के पाद बिंदु, यानी पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, यानी यहाँ से यहाँ ये 30 मीटर हो गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, बस मान बैठा दो, ए ये हो गया, बी ये हो गया, सी। तो हमें इसकी ऊंचाई ये निकालना है, तो इसको ऊंचाई हमने क्या मान लेते हैं बाबू, एच मान लेते हैं। तो मान लेते हैं इसको हमने एच मान लिए, माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर क्या मान लिया बाबू, एच मीटर मान लिए, ये मान लिए। अब ये समकोण त्रिभुज प्राप्त हो रहा है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, ठीक है ना। अब फॉर्मूला कौन सा होगा, तो ये ध्यान रखें, ये लंब होता है बाबू, ये आधार, लंब बटे आधार किसका होता है, टेन का। तो हमने यहाँ पर लगा देना है 10, कितना डिग्री बाबू 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री। सूत्र होता है ए बी बटे बी सी, ए बी बटे बी सी यानी कि लंब बटे आधार। 10 डिग्री का मान होता है 1/√3, ये आपको याद रखना होगा, 1/√3। ए बी को माने हमने एच
अब BC दिया है मेरा कितना 30, बस क्या क्या गुना कर दें बाबू, देखो √3 गुना h करेंगे क्या होगा, h√3 होगा ना, बराबर 30 को 1 से करेंगे क्या होगा 30 होगा, यानी कि h बराबर करेंगे तो 30 बटे ये √3 नीचे आ जाएगा। तो √3 रूट में नहीं रहना चाहिए, इसको हर का परिमेयकरण कर लेते हैं, यानी कि √3 गुना √3, तो क्या हो जाएगा बाबू 30 √3 ऊपर हो जाएगा और 2 को √3 में तो 3 बाहर, 3 से कट जाएगा ये 10, यानी कि मेरा जो आंसर निकल के आएगा 10 √3 यानी कि h, यानी कि मीनार की जो ऊंचाई निकल के आया, क्या निकल के आया 10 √3 मीटर। ये मेरा आंसर निकल के रेडी यानी कि तैयार है। इस प्रकार से हमने इस वीडियो में बस इतना ही प्रश्न को रहने दिए हैं, सोल्व किए हैं, यानी कि ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में फिर VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आएंगे आपके बोर्ड के लिए। आप लोग मेरे चैनल से जुड़ें, जो भी क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं। तो धन्यवाद।